ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा, उनकी दया से हमारा साप्ताहिक सत्संग निरंतर चल रहा है। अध्याय 12 भक्ति योग पूर्ण हुआ। श्री भगवान ने भक्तों के लक्षण और किन भक्तों को श्री भगवान प्राप्त होते हैं अथवा उन्हें ऐसे भक्त प्रिय हैं, इस सब का भगवान ने हमें 12वें अध्याय भक्ति योग में समझाया और भक्त और भक्ति के सोपान और भक्तों के लक्षणों को। अब अध्याय 13। आज के सत्संग में श्री भगवान अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा दोनों के विषय, क्षेत्र में कौन से विकार हैं, आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का प्रतिपादन आज के सत्संग में है। तो आज हम ये विलक्षण विषय है शरीर और आत्मा, आत्मा और परमात्मा, अति विलक्षण। चलिए आइए प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत्यवेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर अर्थात क्षेत्र कहा जाता है। इस शरीर को क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसको जो जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने शरीर के स्वभाव और विकार और इसकी महत्ता को जान लिया, जिन्होंने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के अभिन्न संबंध को अनुभव कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी लोग इस शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले, इस पर जिसका आधिपत्य है अर्थात आत्मा को जानने वाले ज्ञानी जनों ने उसे आत्मा और क्षेत्रज्ञ कहा और इसे क्षेत्र
जिस प्रकार से भाइयों बहनों किसान जो खेती करता है उसका एक खेत होता है और उस खेत का अपना एक दायरा है और उस खेत में वह अमुक अमुक फसलों का उत्पादन करता है, अमुक अमुक जो बीज बोता है, जिस फसल के वो बीज बोता है वैसी ही फसल उस खेत में उसके प्रयास से, उसके श्रम से लहराती है। अर्थात जैसा बीज बोया वैसा ही प्रतिफल रूप में वैसी ही फसल किसान को प्राप्त होती है, अर्थात उसे खेत कहा जाता है। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के संबंध का विस्मरण करके और शरीर से अपना संबंध स्थापित करके जब इस शरीर में विराजता है तो अपने किए गए विभिन्न कर्मों, किए जाने वाले बहुत सारे कर्मों के प्रतिफल रूप, संस्कार रूप का भोग इस शरीर में प्राप्त करता है। कर्म फल की प्राप्ति उसको होती है, इसलिए इसे क्षेत्र कहा गया। जैसे अपने खेत के विषय में जानकारी रखने वाले को किसान कहा जाता है, वैसे ही इस शरीर को समझने, जानने और इससे संबंध को अनुभूत करने वाली आत्मा को, चेतना को आत्मा कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आत्मा का नाम क्षेत्रज्ञ है। तो यहाँ पर आज हम इसी क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्र को जानने वाले आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ के विषय में श्री भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो इसको तत्व से जान लेता है, आत्मा को और शरीर को, जो शरीर को और इसके विकारों को, इसके स्वभाव को, इसके स्वरूप को और साथ ही साथ इसकी महत्ता भी है, उस महत्ता को जब जान लेता है, ऐसा ज्ञानी जन इस शरीर को क्षेत्र कहता है, कर्म भूमि कहता है। आगे भगवान समझाते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी तू मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि ज्ञान वही वास्तविक ज्ञान है जिसे विकार सहित प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो गया, अर्थात जिसे इस शरीर और आत्मा का ज्ञान हो गया है, वही उसका जो विवेक है वही वास्तव में ज्ञान है। इसको जाने बिना अन्य जितने भी संसार से अर्जित जानकारियां हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं। भगवान कहते हैं जिन्हें आत्म तत्व का अनुभूत हो गया है, स्वयं के स्वरूप में जो जग गए हैं, स्वयं की जिनको जागृति हो गई है, जिन्होंने अपने आप का आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं कर लिया है, जो एनलाइटमेंट जिनको हो गया है, ऐसे लोग, और जिन्हें शरीर के विकार सहित जिन्हें ज्ञान हो गया है, वास्तव में वही जानकारी, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। जीवात्मा और आत्मा ये एक ही उस महाचेतना के अंश के रूप में है, लेकिन जब हम उस संबंध को भूल जाते हैं तो जीवात्मा और उसका तात्विक
तत्व से जब उसे समझते हैं कि वास्तव में मूल क्या है, तो मूल में है वही एक ब्रह्म, वही एक परमपिता परमात्मा, उसी का ये अंश। जब उसका अंश कह देते हैं तो इसको अभिन्न होते हुए भी इसमें एक दूरी आ जाती है। एक मेरा परमात्मा और एक मैं उसका अंश और एक मेरा अंश, इस भाव से। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जिसे प्रकृति और पुरुष का, क्योंकि जैसा ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड में शरीर और आत्मा, ब्रह्मांड में प्रकृति और पुरुष। तो जिन्हें इनका ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्री भगवान ऐसा समझाते हुए आगे कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो आत्मा को विशुद्ध स्वरूप, जो जीवात्मा है अर्थात आत्मा परमात्मा अंश, जिसको मैं शरीर हूं या मेरा शरीर से अति निकटतम संबंध है, जब ये भ्रम टूट जाता है, भ्रम की ये जब ग्रंथि गुरु कृपा से, आपके तप बल से टूट जाती है, ये ग्रंथि खुल जाती है, तब क्या होता है? तब वह स्वयं के स्वरूप में जग जाता है, स्वयं का अनुभव हो जाता है, तब उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब भगवान आगे इस क्षेत्र अर्थात शरीर का स्वभाव को समझा रहे हैं और किस प्रकार से भगवान विभिन्न उद्धरण देते हुए बताते हैं। तच्छेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यच्च यत् स च यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। हे अर्जुन, तुम मुझसे सुन, मैं संक्षेप में कुछ सुनाता हूं। हे अर्जुन, तू संक्षेप में सुन। तत्समासेन में शृणु, तुम मेरे से सुन। क्या सुन? तत्क्षेत्रम यत् यादृकारी, वो क्षेत्र जो वास्तव में जैसा है, जैसा होने का जीवात्मा को भ्रम है, वैसा भगवान नहीं बता रहे, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है, यह जो शरीर है, वास्तव में वो जैसा है। और जिनके कारण की वजह से, उन कारणों का भी वर्णन भगवान कह रहे हैं। जिस कारण से है, जैसा है, और जिस कारण से है, जिन विकार वाला है, तथा वह क्षेत्रज्ञ, जिस क्षेत्र पे जिसका अधिपति है, आधिपत्य है, स्वामी है जो इसका, जो इसे जानने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, स्व, मैं, वह जैसा है और जिस स्वभाव वाला है। ये दोनों बात तुम मुझसे सुन। भगवान यहां पर जैसा जीवात्मा को साधारण रूप में, जब तक परमात्मा कृपा से, गुरु कृपा से क्षेत्र का और स्वयं का, जैसे बालक को उसका स्वयं का परिचय बताया जाता है, तब कहीं वो जाता है, उस बताए हुए परिचय को बताता है, ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष जब साधारण मनुष्य को
उसका उसके परिचय को बताते हैं, उसके स्वयं को उससे जनाते हैं। जब वह स्वयं का परिचय जान लेता है और साथ ही इस शरीर को विकार सहित जान लेता है, तब उसका यह उद्देश्य अर्थात भक्ति रास्ते पर आगे बढ़ जाकर परमात्मा को प्राप्त करने का पूरा होता है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि वो जैसा है वास्तव में, जैसा होने का भ्रम है वैसा नहीं, अपितु वास्तव में वो जैसा है, जिस कारण से है और जिन विकारों के साथ वो होता है वह भी, और साथ में उसको जानने वाले, उसका जो स्वामी, उसको जो क्षेत्रज्ञ है, उसका जो मालिक है, वह जो आत्मा, जीवात्मा, वास्तव में उसका जो प्रभाव है, ये दोनों मेरे से सुन। क्या कहते हैं भगवान? ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदै चैव हेतुम दिवि विनिश्चतै। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों द्वारा उसको बड़े सहज से समझ आए, आसानी से समझ आए, इसलिए उसे विभाग कर करके, बांट बांट के, थोड़ा थोड़ा करके वेद मंत्रों द्वारा और विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य है ऋषि भीर बहुधा गीतम। इसका तात्पर्य है कि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। जो ब्रह्म सूत्र हैं उनको बड़े युक्ति ढंग से, जो एक जीवात्मा को, एक साधारण मनुष्य को, एक भक्त को आसानी से समझ में आ जाए, बड़े सुंदर ढंग से, बड़ी सरलता से, युक्त युक्त पूर्वक, अच्छे और समझ में आ जाने वाले उद्धरणों से जैसे समझाया गया है, इसी प्रकार से ऋषियों ने इसको समझाया है। वेद मंत्र के दृष्टाओं ने, मंत्र दृष्टाओं ने उन्हें और अच्छी तरह से भली भांति समझाया। वेदों ने, उपनिषदों ने, और फिर कहा और भी विभाग पूर्वक अर्थात पुराणों के रूप में भगवान के और आत्मा के और इस शरीर के बारे में, विषय में बहुत विस्तार से समझाया गया है। ऐसा श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें जो संक्षेप में बता रहा हूं, भगवान ये हमें संसाधन बता रहे हैं कि जो वास्तविक ज्ञान है उसके सोपान हैं, वेद हैं। वेद विद की शरणागत को प्राप्त करना होगा, अथवा ब्रह्मसूत्र के जानने वाले उपनिषद के विद्वान ऋषियों, महात्माओं, संतों की शरणागत प्राप्त करनी होगी, अथवा भगवान की विभिन्न लीला, उनके गुण, भक्ति अर्थात पुराण रूप में जो यही विषय को विस्तार से कहा गया है, और इन सब का निचोड़, इन सब का सार श्री भगवान ने बड़े संक्षेप में अपने अमृतमय शब्दों को भगवान वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में आपके और हमारे समक्ष रखा है। कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें ये अमृत बिंदु पान करने को जो मिलते हैं।
तो भगवान ने आगे क्या कहते हैं, भगवान आगे समझाते हुए बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो विकार हैं, क्योंकि भाई देखिए शरीर में जब रुग्ण हो जाता है और रोग के लक्षण और रोग के विषय की जब जानकारी रोगी और रोग को ठीक करने वाले अर्थात चिकित्सक जब दोनों को हो जाती है तो रोग का निवारण अति शीघ्र हो जाता है। उसी प्रकार से हमें हमारे श्री भगवान इस शरीर के विकारों का भी वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं क्योंकि जब विकार इस शरीर में हैं, अगर हमें विकारों का पता लग जाए तो हमें इनको दूर करने में कतई देरी नहीं लगेगी। हमारा जैसे ही प्रयास होगा, श्री भगवान हमारे भक्त की इच्छा के अनुसार उसके विकार को दूर करके उसे बाहर और भीतर से विशुद्ध बना देते हैं और वैसी पवित्रता में ही परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। ऐसा हम भगवान के श्री उपदेश में पीछे गए ही अध्याय में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए 5वें अध्याय में श्री भगवान जो वहाँ कहा यद विकारी, इसमें जो विकार हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, शरीर के बारे में, यानी कि शरीर की नश्वरता, इसकी क्षण भंगुरता, इसके नाश होने का जो ये है भगवान याद दिला रहे हैं। क्या कहते हैं? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दस्येकं च पंच च इंद्रियागोचर। भगवान कह रहे हैं महाभूतानि, 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पंच महाभूतानि, अहंकार। देखिए अंतःकरण को किन्हीं 3 और कहीं 4, मन चित्त बुद्धि, ये 4 विभाग अंतःकरण के हैं जिनमें ज्ञान रूपी चेतना वास करता है, जिसे हम मन कहते हैं। मन वह ज्ञान चेतना है जो आत्मा और शरीर दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। जब यह आत्मा का मित्र हो जाता है तो परमात्मा को जब आत्मा पुकारता है तो पुकार में वो बल आता है कि मेरे परम पिता परमात्मा अपने भक्त पर, अपने अंश पर द्रवित होकर में उसकी इच्छा अनुसार प्रकट हो जाते हैं। और जब ये मन अपना नहीं रहता, अपितु मैं सब प्रकार से विस्मृत भटका हुआ जीवात्मा जब इस मन के अधीनस्थ हो जाता हूं तो यह अपने स्वभाव के अनुसार मुझे इस विकार स्वरूप, विकारों से परिपूर्ण शरीर से आबद्ध कर देता है और प्रकृति के विकारों से मुझे ओतप्रोत कर देता है। तो अहंकार वही चतुर्विभाग है, चौथा भाग है अंतःकरण का। मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अहंकार एक चेतना है, अंतःकरण का एक भाग है, एक अंश है। अंतःकरण को 4 भागों में बांटा गया, मन चित्त बुद्धि और चौथा अहंकार। तो उसी अहंकार की भगवान बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं बुद्धि अव्यक्तम च, फिर बुद्धि की भगवान बात कर रहे हैं। तो बुद्धि का मतलब है जो अंतःकरण का भेद है। अभी जैसे बताया मन चित्त बुद्धि, निर्णयात्मक शक्ति, ये ज्ञान का एक पुंज है। ये चारों शब्द ज्ञान चेतना है, ये आत्मा नहीं है। इसका
विशेष संबंध प्रकृति और शरीर से है, इसलिए इसे जड़ ही कहा जाता है। हालांकि यह सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर में रहता है, परंतु स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर तो शरीर ही है, विशुद्ध आत्मा तो नहीं कह सकते, अर्थात उसे हम प्रकृति अर्थात विकार वाला ही कहते हैं। इनमें विकार प्रवेश कर जाता है। मेरा मन अच्छा नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, मन में कपट है, राग है, द्वेष है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है। ऐसा होता है, देख रहे हैं हम स्वयं में बर्ताव में हैं संसार में रह के। तो ये विशुद्ध आत्मा नहीं बल्कि अंतःकरण ज्ञान चेतना है, या यूं कहो कि कहीं हवन कुंड की अग्नि के उसके आसपास रहने वाले को उस हवन कुंड की ताप महसूस होती है, तो यह विशुद्ध चेतन आत्मा का ताप है। आप कहें ये कहाँ पढ़ा है, तो इसके लिए तो मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन ऐसा मुझे भाव आया, ऐसा विचार आया, इसलिए इसे हम ज्ञान चेतना कह रहे हैं कि ये ज्ञान चेतना है। और ये इसीलिए है क्योंकि परमात्मा का अंश विशुद्ध आत्मा क्योंकि शरीर में रहता है, तो उसी का झलक है, उसी का ताप है, उसी का ओज है, उसी का प्रभाव है, उसके रहने का प्रमाण है कि इसमें ज्ञान चेतना है। इसे हम अंतःकरण चतुष्य कहते हैं, अर्थात मन चित्त बुद्धि। आगे भगवान ने कहा अव्यक्त एव च है, तो ये अव्यक्त ज्ञानेन्द्रियां विषयों के साथ, तो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर मुख उपस्थ और गुदा, 5 ज्ञानेन्द्रियां आंख नाक कान रसना अर्थात जिह्वा और त्वचा, 5 इनके विषय हैं, तन्मात्राएं हैं। ये सब का मिला के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं ज्ञान इंद्रियों के। और चतुष्ट के बारे में भगवान ने बताया मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो इस प्रकार से 24 विषय, समस्त विषय क्या हुए? ये समस्त विषय प्रकृति ही है। 5 तन्मात्राएं सब और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्म ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन चित्त बुद्धि अहंकार 4। इस प्रकार से ये सब क्या हैं? प्रकृति ही है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के स्थूल विषय है। उन्हीं को भगवान ने यहाँ पंच इंद्रिया गोचर कहा है, अर्थात भगवान ने कहा कि 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध और आगे भगवान कहते हैं अध्याय 13 का 6वां श्लोक, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासे सविकारम उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख, देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्री भगवान ने अर्जुन के सामने विषयों को स्पर्श किया, बहुत विस्तार से भगवान ने कहा, उद्धरण दिया, वेदों में
उपनिषदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इनका सबका विस्तार से वर्णन है। सत्पुरुषों के सत्संग में इनका विस्तार से वर्णन है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो इसमें है तो क्या ये संक्षेप में कहे, इस स्थूल पिंड में जो है, इसमें जो ये चेतना है, जो धृति है, जो धारणा किए हुए है ये आत्मा, इस शरीर को, इसमें ये जो मैंने जो आपको कहा, भगवान कह रहे हैं, ये मैं क्या कहता हूं, संक्षेप में कहा। धरती से धारण शक्ति से तात्पर्य है, और आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। शक्ति के सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के भेद हैं। भगवान ने वहाँ संक्षेप में धरती शब्द का प्रयोग किया। हम अगले आने वाले अध्याय में भी पढ़ेंगे। पहले भी ये जिक्र आ चुका है कि 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद हैं। और सात्विक अंश इस प्रकार से 16वें अध्याय में भी भगवान देवी संपदा के इत्यादि गुणों में भी फिर ये आगे विषय चलता रहेगा। यहाँ पर हम संक्षेप में, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये संक्षेप में आपको ये कहा गया है, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र का, अर्थात इस मानव देह के विकारों का भगवान ने वर्णन किया। इसका जैसा स्वरूप है, यह पिंड किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, अर्थात इसके स्वरूप का भगवान ने, इसके प्रारूप को भगवान ने समझाया। साथ ही इसके विषय को जो जानने वाला आत्मा है उसके विषय में भी भगवान ने बताया, और जो इन दोनों के विषयों को भली भांति तत्व से जानते हैं उसे भगवान ने वास्तविक ज्ञान कहा, और उनको ज्ञानी जन, जानने वाले को। अब 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या बताते हैं, भगवान बता रहे हैं कि इन कुछ जो अब ये ज्ञान प्राप्त होने वाला कैसे है। बात सही है, इसको जानने से ज्ञान आएगा। भाई जाना कैसे जाएगा, तो उन साधन रूप को भगवान ज्ञान स्वरूप में बता रहे हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप में साधनों का भगवान वर्णन आगे करने वाले हैं। तो 7वें श्लोक में, क्योंकि हम लगभग 7 श्लोक का ही सत्संग करते हैं, 7 श्लोक को ही आपके सामने रखते हैं, तो भगवान 7वें श्लोक में, हालांकि आगे अब जो है भगवान उस ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधनों का जो ज्ञान है उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। तो 7वें श्लोक में कहते हैं भगवान, अमानित्यम आदम्बित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शोचम धैर्यम आत्मविनिग्रह। भगवान ने बहुत सुंदर, देखिए एक एक शब्द, आत्मनित्यम अर्थात मैं श्रेष्ठ हूं, जिसको ऐसा अभिमान नहीं होता, जो भगवान का सरल, सुहृदय, सीधा बना रहता है, जिसमें अपनी श्रेष्ठता का जरा भी अभिमान ना हो, आदिम्बित्वम जिसमें बाहरी दिखावा ना हो, अर्थात देखने में साधु स्वरूप और मन में ऐसी असाधुता, ये जो दोनों चीज है, अर्थात सद्गुण अंतःकरण में ना होना और सद्गुण होने का झूठा आचरण करना दंभ कहलाता है। तो दंभ आचरण का जिसके अंदर लेश मात्र भी नहीं है, अहिंसा जो सब जीवों के हित के स्वरूप कार्य करता है, जिसमें क्षमा भाव है, ये दिव्य गुणों का वर्णन भगवान भक्ति योग में भी कर चुके हैं, जिसमें क्षमा भाव है, आर्जवम जिसकी मन वाणी में सरलता है, क्योंकि धर्म के ज्ञान से सरलता आती है। तो भगवान कह रहे हैं आर्जवम अर्थात जिसकी मन और वाणी सरल हैं, सीधे हैं, और जो भक्ति सहित गुरु सेवा में लगा है,
अगर गुरु ने शरीर त्याग दिया है, गुरु तत्व का नाम है, उस शरीर का नाम ही गुरु नहीं था। गुरु तो तत्व का नाम है। उनके बताए हुए, उनके जलाए हुए दीपक की रोशनी में बैठना चाहिए, यही गुरु सेवा है। अर्थात आचार्योपासनम, आचार्यों की सेवा श्रद्धा सहित, भक्ति सहित, श्रद्धा भक्ति से उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही गुरु सेवा है। शोचम, बाहर और भीतर की शुद्धि, बाहर और भीतर की शुद्धि, पानी से शरीर की शुद्धि, सात्विक कमाई से सात्विक अन्न का उपार्जन करना, अन्न की शुद्धि, आहार की शुद्धि, तो व्यवहार की शुद्धि, इस हमारे मिलना जुलना सब कुछ जो सत्व में हो, सात्विक हो, ये बाहर की शुद्धि है। और मेरे भाई, मन से राग द्वेष, ईर्षा और द्वेष का पूरी तरह से मिट जाना अंतःकरण की शुद्धि है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं शोचम, तो सोच से तात्पर्य बाहर और भीतर दोनों प्रकार की शुद्धि से। श्री भगवान यहाँ संक्षेप में ही सब कुछ अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन तो श्री मेरे भगवान का, उस दयालु का एक बहाना है। वो तो अपने समस्त मानव कल्याण के लिए उस अमिट अखंड एकों की धर्म की स्थापना हेतु मेरे परम पिता परमात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं शोचम, तो ये दोनों प्रकार की सोच, दोनों प्रकार की शुद्धि जिसको रोज रोज करने की आवश्यकता है। स्थैर्य धैर्य आत्म विनिग्रह, जिसने मन और इंद्रियों सहित इस शरीर पर अपना पार पा लिया है। प्रयासरत करते रहिए, निरंतर करते रहिए, निरंतर करते रहिए, क्योंकि जन्म जन्म से मेरे मन का स्वभाव इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही लगा रहता है। ये ज्ञान चेतना का जो आत्मा का जो प्रतिबिंब है वह क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और ये स्पष्ट तब तक नहीं होता जब तक अंतःकरण रूपी से तालाब में लहर शांत ना हो जाए। मान सरोवर झील की तरह जब तक निर्मलता ना आ जाए तब तक मेरे परम पिता परमात्मा के अंश रूपी मुझ आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। और जब तक नहीं पड़ता तब तक यह ज्ञान रूपी दीपक का जो प्रकाश है वह बाहर नहीं आ पाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि बाहर भीतर की शुद्धि, जब ये इसकी शुद्धि रहेगी मेरे भाई बहन, जब हमारे बुरे और कुसंस्कार जो हैं, जब विभिन्न विभिन्न जन्म जन्मांतर के संस्कारों के इस घास रूपी ढेर में परमात्मा के भक्ति, परमात्मा के नाम रूपी तेज की ज्वाला इसमें भड़केगी तो ये भस्मीभूत हो जाएगा, तो अंतःकरण की शुद्धि निश्चित हो जाएगी। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो भाई भगवान यही कह रहे हैं कि इस मन सहित इंद्रियों का निग्रह और इसका निग्रह करने के लिए यम और नियम का पालन बड़ा अति आवश्यक है। तो भगवान ने क्या कहा, मैं अपने शब्दों को दोहराता हूं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी ना सताना, तथा जिसके अंदर अपने द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध को भी क्षमा करने की जिसमें क्षमता हो, ऐसा क्षमा भाव मन और वाणी आदि में पूर्ण रूप से सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुओं की सेवा, बाहर और भीतर अंतःकरण की शुद्धि, दृढ़ता और धैर्यता,
मन और इंद्रिय और शरीर का निग्रह जिसका है, तो आगे भगवान आगे बताएंगे 8वें श्लोक में, शेष समय मिलने पर, अर्थात आगे।